नमस्कार साथियों, ये घटना चक्र की दृष्टि है, आई दृष्टि करंट अफेयर से संबंधित। इसमें जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी या फिर साइंस वाला जो भी पोर्शन है वो सब इसमें कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय से। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे हम कभी इसमें केवल। तो देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी कि पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो ये है पोइला बैसाख, जो कि बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह है बांग्लार माटी, बांग्लार जल। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था ये बांग्लार माटी, बांग्लार जल। इसके अलावा अभी किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो सूरत हवाई अड्डा, जो कि गुजरात में है। इसके अलावा भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ पर लॉन्च किया गया? आईआईटी कानपुर में। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से शुरू किया गया है। इसको ध्यान रखना है कि आईआईटी कानपुर ने किसकी साझेदारी के साथ में इसको शुरू किया है। इसके अलावा अभी एक सांसद बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही थी, उन पर यह आरोप लगाया गया था कि कैश लेकर उन्होंने प्रश्न संसद में पूछे हैं। तो कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता की वजह से किस सांसद को भी अयोग्य घोषित किया गया? तो इनका नाम था महुआ मोइत्रा। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से। अभी हाल ही में किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई? तो ये एनसीआरबी के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। और इसमें यह बताया गया है कि प्रति लाख जनसंख्या पर जो अपराध दर है वो घटकर अब 422.2 हो गई है 2022 में। और प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध जिस महानगर में दर्ज किए गए हैं वो है कोलकाता। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, तो ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया और इसका नाम है आरोग्य मित्री एंड क्यूब। इसे भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है इस अस्पताल को। इसके अलावा नेक्स्ट है कि अभी जो है विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनमन योजना। तो इम्पॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, द हम्प। ये एक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय है जिसका उद्घाटन अभी किया गया हाल ही में पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। और अभी हाल ही में किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित मंजूरी दी गई है? तो महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। और 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन अभी हुआ एम्स देवघर, झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट है काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण अभी दिसंबर में आयोजित किया गया था, 17 से 30 दिसंबर 2023 को। ये संगमम आयोजित कहाँ किया गया था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को किया है, ये हम लोगों ने घटनासार में पढ़ा भी था। और किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा ग्लोबल केस स्टडीज़ लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल के टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है अभी सिद्धिपेट, तेलंगाना में। साथ ही पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर। तो दोनों का नाम ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है अग्नि पहल, तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि पहल, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये अग्नि मिसाइल से संबंधित है। तो रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय अगर ऑप्शन में दिया हो तो लगा सकते हैं, लेकिन ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय से संबंधित है। और इसका मतलब है यहाँ पर आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? खूंटी, झारखंड से किया गया। किस राज्य के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिटी इन्वेस्टमेंट
टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सनसेट एंड सस्टेन 2.0। तो ये चैलेंज लॉन्च किया गया अभी न्यू दिल्ली में, जिसका सिटीज़ 2.0, जिसका उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया इटावा से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम, जिसका नाम था शक्ति बंधन, का आयोजन किया गया? गोंडा में। और मोदी जी ने अभी हाल ही में चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में है, इस दौरे पर एक मंदिर का दौरा किया था, उसका नाम है सांवरिया सेठ मंदिर। तो पूछा जा सकता है कि सांवरिया सेठ मंदिर कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। और इसके अलावा ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम दिया गया है नमो भारत, और इसको जो है साहिबाबाद से शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने शुरू किया है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो। यह अभियान संगठित साइबर अपराध के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन चक्र। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, तो गांधीनगर गुजरात से किया है। ये स्मारक 1857 की क्रांति से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ गया कि 1857 की क्रांति से संबंधित स्मारक सामू शहीद स्मारक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले का या मेरठ का अगर ऑप्शन रहा तो उस पर निशान लगा सकते हैं, लेकिन ये गांधीनगर गुजरात से शुरू किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है, तो मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, तो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत ने इसको कब घोषित किया था। तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बन गया है, तट मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वे कराने की घोषणा की है, तो यह राजस्थान। और पहला राज्य कौन सा था, बिहार। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई है अभी नीमच मध्य प्रदेश से। और अभी हाल ही में एक झील बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रही थी, जिसका नाम है दक्षिण लेहोनक, तो ये किस राज्य में है, सिक्किम में है, जो कि बाढ़ की वजह से चर्चाओं में रही थी। और विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना अभी मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। ये जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन राज्यों के बीच में है। और इसके अलावा भी स्वच्छ भारत मिशन चरण, जो ग्रामीण चरण 2 है, इसके तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा दे दिया गया, तो उत्तर प्रदेश को दे दिया गया है। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया, तो ये ज़्यादा खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है, तमिलनाडु का। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023, तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है और 106वां अधिनियम है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। किस पशु को भी खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है, मिथुन को दी गई है। कारीगरों के लिए योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था विश्वकर्मा योजना। ये सब हम लोगों ने क्रॉनिकल मैगजीन में भी पढ़ी थी, घटनासार में भी पढ़ी हैं, तो खैर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे इसको। और विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है, यशोभूमि। तो MICE सुविधाओं की फुल फॉर्म क्या है, मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी हाल ही में कहाँ पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी गई है, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। किस राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई है, उत्तराखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया, इसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। हाल ही में उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी दे दी गई है, तो 2025 से 26 तक। आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि उज्ज्वला योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था और कहाँ से शुरू किया गया था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टॉप पर है इंदौर और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का आगरा। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन।
उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है? तो सरयू नदी में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में बनाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो गांधीनगर गुजरात से किया गया है वर्चुअल रूप में। तो ये राष्ट्रीय था। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो अभी हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड टस्क, नाम ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड टस्क हैं ये। तो पूरा नाम पढ़ के लगाइएगा। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 तो किसके द्वारा जारी की गई? मर्सर के द्वारा जारी की गई है और इसमें 241 शहरों को शामिल किया गया। इसमें टॉप पर शहर है वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है और 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया और भारत में टॉप पर है हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना का हैदराबाद भारत में टॉप पर है। इसके अलावा ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस अभी लॉन्च किया गया था दुबई में, जो COP 28 हुआ था, इसी के दौरान इसको लॉन्च किया गया था और इसमें भारत समेत 11 देश शामिल हैं। और किस शहर में भी हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम है विलियम समोई रूटो, भारत आए थे? ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए इसका 18वां सत्र भी आयोजित किया गया था जो कि कसाने बोत्सवाना में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। और इस दौरान एक भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया जो कि है गरबा, और ये गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है और ये भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है जिसको यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट को चुना गया है जो कि अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। CEO ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है सैम अल्टमैन को जो कि ओपन AI से संबंधित हैं। इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है लियोनेल मेसी को। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की जाती है फोर्ब्स के द्वारा, जिसमें सबसे टॉप पर हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की, और भारत से 4 महिलाओं को शामिल किया गया है जिनमें कि निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शॉ शामिल हैं। अभी हाल ही में जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे किस देश ने बाहर होने की घोषणा की है? तो है इटली। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 के शुभारंभ किया है? स्वीडन ने। इसका मतलब है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भारत है। तो भारत 2024 से 25 के लिए इसको चुना गया है भारत को। इसके अलावा देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, तो ये जर्मन वॉच के द्वारा ही जारी की जाती है। ठीक है, और इसमें 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है और टॉप 3 में कोई भी देश शामिल नहीं है और शीर्ष पर है डेनमार्क जो कि रैंक 4 पर आता है और भारत की रैंक है इसमें 7वीं। तो इम्पॉर्टेंट है ये। ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेप के द्वारा जारी की जाती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इस रिपोर्ट के अनुसार शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 82%। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा शुरू की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पहल का उद्देश्य है 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? भारत के साथ। ये पहल कहाँ लॉन्च की गई? अभी COP 28 जो हुआ था दुबई में, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण दोहा कतर में आयोजित किया गया और इसकी थीम थी रचनात्मक प्रभा। किस भारतीय को वाइज प्राइज़ फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन, और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री अभी क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया है। और कौन सा मंदिर है जिसको अभी विश्व का 8वां अजूबा बन गया है? तो अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में है और ये इटली के पोम्पेई मंदिर को पीछे छोड़कर 8वां अजूबा बना है।
अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है अभी जोसेफ बोकाई को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एपेक लीडर वीक 2023 आयोजित किया गया सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ल्यूक फ्रीडेन को। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चक्रवात मिथिली अभी कहाँ पर आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। इस चक्रवात का नामकरण दिया था मालदीव ने। और इस चक्रवात से संबंधित 2 देश थे, भारत और बांग्लादेश, इससे प्रभावित हुए। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया, सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, द्विपक्षीय तकनीकी संबंध, उनको मजबूत किया जाए। और एक जो है स्कीम थी, योजना, हैंडशेक योजना। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं हैंडशेक योजना किससे संबंधित थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है, बिल्कुल नाम से अलग है। आप ढूंढेंगे गूगल पे तो आपको पता लगेगा। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप CFE से बाहर हो गया, रूस बाहर हो गया है। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये QS क्वाकरले साइमेंट्स के द्वारा जारी की जाती है। पूछा गया एक बार किसके द्वारा जारी की जाती है, इसकी फुल फॉर्म। और इसमें रैंकिंग में सबसे ज़्यादा भारत के संस्थान शामिल हैं और टॉप पर है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, जो कि चीन का है। और इस रैंकिंग में भारत का IIT बॉम्बे टॉप पर है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ठीक है। उसका पहला संस्करण जनवरी 2023, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस हेल्थ रिपोर्ट ये जारी की है WMO ने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। पारे पर मिनमाता कन्वेंशन हुआ और इसके पक्षकारों के सम्मेलन की जो 5वीं बैठक थी, ये कहाँ पर आयोजित हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा देखिए फिलीपींस ने भी कर दी है और इटली ने भी कर दी है। तो पहला ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023, जिसका मेजबान देश था UK, यहाँ पर कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व का पहले समझौते पर साइन किए हैं, तो 28 देशों ने। और इस समझौते को नाम दिया गया है व्लेचली घोषणा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्लेचली घोषणा किससे संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जुड़े जोखिमों से। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज़ के यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है, 55 शहरों को। और भारत से 2 शहर शामिल किए गए, ग्वालियर संगीत और कोझिकोड साहित्य। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। ये रिपोर्ट संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। और अभी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक वैश्विक घोषणा पत्र जारी किया है, इस पर 11 देशों ने साइन किए हैं। डॉल्फिन नदी के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए, बोगोटा कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य बन गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है रॉबर्ट फिको को। और नेक्स्ट है अभी एक हरिकेन ओटिस ने कहाँ पर तबाही मचाई, अकापुल्को, जो कि कहाँ है, मैक्सिको में। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUEHS ने रिपोर्ट जारी की है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली का 6ठे सत्र की मेजबानी की गई भारत के द्वारा। अब आप बताएंगे नीचे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI को ये मिला है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा आयोजित की गई थी अभी समरकंद उज्बेकिस्तान में। यहाँ पर गुजरात के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और ये घोषित किया गया UNWTO के द्वारा। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति को चुनाव किसने जीता, भी डेनियल नोबोआ ने जीता, इंपॉर्टेंट है ये भी। किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है, तो ये क्या है, इक्रीसेट ने।
अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने। भारत और यूके के बीच में पहली 2+2 वार्ता भी हुई थी, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसराइल और हमास के बीच में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत की ओर से, जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC, जिसका किसका सदस्य बना है अभी? PDG, फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो यह है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू दिल्ली। भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन अभी न्यू जर्सी USA में हुआ है। इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ये शुरू किसने किया था? इसराइल ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा। तो नीचे आप जो है, अब खैर इसमें आंसर दिया हुआ ही है कि भारत इसमें किस रैंक पर है? 111वें रैंक पर है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वनुआतू के नए प्रधानमंत्री बने चार्लोट सल्वाई। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया ह्यूस्टन में, USA में। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया अभी मैरीलैंड USA में। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 132 देशों को रैंकिंग दी गई। पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड और इंडिया की रैंक है 40वीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का भी 78वां सत्र आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी डेनिस फ्रांसिस ने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की जाती है, इसमें टॉप पर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम का, जबकि भारत की ओर से भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है, ये टॉप पर रहा है। किस समूह ने अभी हाल ही में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2। अभी किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहिल सुरक्षा समझौते पर साइन किए हैं? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इस समझौते की घोषणा की गई बमाको, जो कि माली की राजधानी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, ये न्यूयॉर्क के USA में आयोजित किया गया, मतलब न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया जो कि USA में है। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक रियाद सऊदी अरब में आयोजित हुई और यहाँ पर 2 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह कहाँ पर है? कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? अब 42 हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है जोहान्सबर्ग। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इम्पॉर्टेंट है लुइसविले, केंटुकी। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया गया? 3 सितंबर को, ये इंपॉर्टेंट है। लीबिया में भी हाल ही में कौन सा तूफान आया था? डेनियल तूफान आया था। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची जारी की गई है अभी US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा, और इस सूची में स्विट्जरलैंड टॉप पर है और भारत की रैंक है 30। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका ने। मिनटमैन ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है मिशन मिनटमैन। अभी मोदी जी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते में। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ ललितपुर, नेपाल में। इसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता, इंडोनेशिया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 जारी की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें 64 देश शामिल थे। टॉप पर है स्विट्जरलैंड और भारत की रैंक है 56। तो ये हो जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्थिकी से संबंधित। तो आर्थिकी है वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम, यानी कि भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा।
और आप बताएं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में किस ब्लॉक को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। अगर आपने क्रॉनिकल मैगजीन देखी होगी तो आपको पता होगा। अच्छा, यहाँ दिया भी है, देख लीजिए। तो ये है त्रियानी ब्लॉक जो कि तेलंगाना का है, और दूसरे नंबर पर है कौशाम्बी ब्लॉक जो कि उत्तर प्रदेश का है। अभी किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है? तो इम्पोर्टेंट है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने शुरू की है। और इस पहल के तहत एडीबी नेपाल और भूटान को सहायता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन हुआ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार जीता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की? UNCCD ने। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक रिपोर्ट 2024 ये जारी की जाती है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030 तक। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट है। ये फूड एक्सपो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका भागीदार देश था वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? कटक, ओडिशा में। किस राज्य ने देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ये सेंटर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा है ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023, इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। हेम फेस्ट इंडिया 2023, इसका आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। यूरेशियन बिजनेस समिट का आयोजन लंदन में हुआ। BBC द्वारा भी 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इसमें कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 4 महिलाओं को। नंबर 1 पर है हरमनप्रीत कौर, फिर दिया मिर्ज़ा, इसके बाद है जैतसुनमा तेंजिन पॉल्मो, नेक्स्ट है आरती कुमार राव। तो चारों का नाम ध्यान रखें आप। और इसके अलावा ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन, इसका आयोजन किया गया गांधीनगर, गुजरात में। और इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण शिलोंग, मेघालय में आयोजित हुआ। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बन गया है भारत। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदल के कर दिया गया है फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। खैर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट किसने जारी की है? इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट जारी की है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। किस राज्य ने राज्यों की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। और संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और सिडबी ने ये सूचकांक जोकाटा के साथ में मिलकर लॉन्च किया है। ये सूचकांक MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने। और इसके अलावा ज़्यादा इसमें कोई खैर इम्पोर्टेंट है, और जो भी होगा वो देख लेते हैं। देखिए एनकोर, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इसका मतलब है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण था? 6ठा था। खैर ये भी ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। अच्छा ये इधर रह गया यहाँ पर। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है? खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 UNDP के द्वारा जारी की गई है, और इस रिपोर्ट का शीर्षक था मेकिंग आवर फ्यूचर। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2023 रिपोर्ट जारी की गई नाइट फ्रैंक के द्वारा। इस रिपोर्ट में टॉप पर है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, और भारतीय शहर कौन सा है? जो है मुंबई, जिसकी रैंक है 4।
और एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची जारी की गई है, जिनमें 119 लोगों को शामिल किया गया है और इसमें टॉप पर हैं शिव नाडर। शिव नाडर इसमें टॉप पर है। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? इंडिया एक्सिम बैंक। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया। अभी किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ये इंपॉर्टेंट है। FATF के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का संबंध होता है प्रवासन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश। इसके अलावा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 2030 तक लगभग 80% से घटकर रह जाएगी 73%। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक, ये रिपोर्ट नॉर्डलेयर के द्वारा जारी की गई है और इस सूचकांक में 108 देश शामिल थे, जिसमें पहला शीर्ष पर है डेनमार्क और इंडिया की रैंक है 64। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है और इसके अनुसार 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी हो गई है बढ़कर 37%। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इरकॉन को दिया गया है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को। और अब भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या हो गई है 16। वैश्विक पेंशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था? मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक में टॉप पर है नीदरलैंड और भारत की रैंक है 45। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया हाल ही में? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 2023 के लिए विश्व की विकास दर को 3.0% अनुमानित किया गया है और 2024 में भारत की GDP 6.3% अनुमानित की गई है, जो वृद्धि दर है, GDP वृद्धि दर 6.3%। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की है? अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी इसमें जगह बनाने में सफल हुई है? वो है NTPC। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों की मंजूरी किसके द्वारा दी गई? यूरोपीय संघ के द्वारा। किस संस्था ने व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की है? तो अंकटाट के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है और इसके अनुसार भारत की जो विकास दर है वो 6.6% रहेगी। इसके अलावा इंडिया एजिंग रिपोर्ट ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा, UNFPA भारत के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? भारत निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च की है? तो अफ्रीकी संघ ने लॉन्च की है। टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2023 के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई अभी हाल ही में और इस सूची में टॉप रैंक प्राप्त हुई है माइक्रोसॉफ्ट को। भारत की ओर से टॉप रैंक है इन्फोसिस की, इसकी ओवरऑल 64 रैंक है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 ये जारी किया जाती है रिपोर्ट चैनालिसिस के द्वारा। इसमें 154 देश शामिल हैं और भारत की रैंक है इसमें फर्स्ट।
तो ये इम्पोर्टेंट है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन किया गया व्लादिवोस्तोक, रूस में। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? तो सिंगापुर के साथ में किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? 29 जून, जो कि भामाशाह की जयंती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह आर्थिकी से संबंधित था। अब विज्ञान से संबंधित देख लेते हैं कि भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण कहाँ किया गया है? अलापुझा, केरल में। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम रखा गया है बाराकुडा। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक टेक्नोलॉजी को विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने इसको विकसित किया है। अमृत की फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाई इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान, भोपाल ने। किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया? तो चीन ने किया है अभी। तो इम्पॉर्टेंट है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से संचालित होने वाला रॉकेट है ये। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो चीन ने किया है। ये पृथ्वी के तल से लगभग 2400 मीटर नीचे गहराई में स्थित होगी और इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज करना। साइबेरियन बाघों को के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? साइप्रस से लाया गया है। और साइप्रस जो है ये भूमध्य सागर में स्थित एक देश है। इस जोड़े को किस पार्क में रखा गया है? पदमजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इनके नाम हैं दोनों के लारा और अकामास। ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा भी हाल ही में की है मेटा और IBM ने। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ पर शुरू हुआ है? जापान में हुआ है और इसका नाम है JT60SA। जापान और किसके बीच की संयुक्त परियोजना? यूरोपीय संघ के द्वारा शुरू किया है जापान ने। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? ईरान ने भेजा है, इंपॉर्टेंट है। किसने निम्न भूकक्षा LEO के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर साइन किए हैं? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ही किया गया है और इसका नाम होगा उपग्रह का TSAT-1A। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिंकनेश के उपग्रह का नाम क्या रखा है? सेलम नाम रखा है। अभी किसने NI ऑन मेथेन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना योगदान है? 30% है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया है अभी हाल ही में? तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है और इसमें USA नंबर 1 पर है और इस रैंकिंग में भारत की रैंक है 60। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 जो कि जारी की जाती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, इसमें USA की रैंक फर्स्ट है और इंडिया की रैंक है 49। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? अभी अबू धाबी में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में, और इस संयंत्र का नाम है अल दफरा सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना। किस देश ने स्पर्म वेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषणा बनाने की घोषणा की है? डोमिनिका, जो कि एक कैरिबियन देश है। किस देश ने सिकल सेल रोग और थैलीसेमिया के इलाज के लिए विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी? यूनाइटेड किंगडम। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नासा ने किया है। DSOC ये क्या है? पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, उसका नाम दिया गया है सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल सिस्टम है ये भारत को रूस के द्वारा प्रदान किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। किसको? अकेलेपन को।
इससे निपटने के लिए किसके नेतृत्व में आयोग बनाया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका से और चिडो पेम्बा अफ्रीकी संघ से। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मान्यता दी गई है? तो अमेरिका के द्वारा मान्यता दी गई है। आपको ये बताना है कि चिकनगुनिया वैक्सीन बनाई किसके द्वारा की गई है। इस टीके का नाम होगा इक्सिचक। चिकनगुनिया का ये टीका है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है WHO के द्वारा, और इसके द्वारा सर्वाधिक टीबी वाले मामले भारत में हैं, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर चीन। विश्व का पहला मानव सदृश AI रोबोट CEO, जो कि मानव की तरह दिखाई देने वाला रोबोट है, और उसको CEO बनाया गया, उसका नाम है मीका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए नेक्स्ट है कि इस AI रोबोट CEO को किस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है? डिक्टाडोर के द्वारा। तो मीका जो रोबोट है, इसको डिक्टाडोर के द्वारा कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, तो उसका ये जो है एक चैटबॉट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड। इसके अलावा विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जारी की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इनके द्वारा एक मिशन चलाया गया था इसके लिए, यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन। तो किससे संबंधित है ये ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर से संबंधित है, जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चलाया गया। अभी मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, और इसका आयोजन पुणे के औंध में हुआ था। अभी हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, इसका नाम है प्रलय। तो प्रलय क्या है? एक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर को घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? तो कोस्टा सेरेना। तो कोस्टा सेरेना। नेक्स्ट है, काला जार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि काला आजार किसके द्वारा होता है। काला आजार एक बीमारी है, ये किस जीव के द्वारा होती है? किसने इन्फ्यूज़ मिशन लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा इन्फ्यूज़ मिशन लॉन्च किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, यानी कि TVD-1 सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो गगनयान मिशन से संबंधित है। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है लाओ PDR, यानी कि लाओस। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया इसका उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक भारत ने टारगेट रखा है इसका। और भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन अभी किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो याद रखेंगे इसको, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, ना कि WHO। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए भी हाल ही में रवाना हुआ? तो INS सागर ध्वनि। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्डन टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है मिस्र। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए किस टीके को मंजूरी दी गई है हाल ही में? तो R21 या मैट्रिक्स M। ये हमने क्रॉनिकल में भी पढ़ा था। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रॉनिकल या घटनासार में दी हुई हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा होंगी। आप इसको स्पीड के साथ में, मतलब तेज़ी के साथ में अगर सुनते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको रिकॉल होती रहेंगी और नई चीज़ें भी याद हो जाएंगी। सितंबर 2023 में एक शब्द चर्चा में रहा था, PAT46। तो ये क्या है? ये एक एंजाइम है। PAT46 एंजाइम का उपयोग समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। इसके अलावा नेक्स्ट है, किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, WHO के द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? सर्फ शार्क के द्वारा जारी की गई है। और इस रैंकिंग में कुल 121 देशों को शामिल किया गया, जिसमें टॉप पर है फ्रांस, और इंडिया की रैंक है इसमें 52वीं। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वयं निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? तो यह है 600, और उसका नाम है विभव। ये भी हमने पढ़ा था। तो ये एंटी टैंक माइंस है विभव। अभी हाल ही में खबरों में रहा था मत्स्य 6000। तो ये क्या है? ये मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है, जो कि नीचे समुद्र तल से नीचे 6000 मीटर की गहराई पर ले जाया जाएगा।
इसलिए इसका ये नाम रखा गया मत्स्य 6000। ऑपरेशन सजग का आयोजन अभी कहाँ पे किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया था ऑपरेशन सजग का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ? तो IIT बॉम्बे इसमें शामिल हुआ था। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मानव रहित निर्देशित वाहन एरोबॉट ने भी इसको लॉन्च किया है। और लगभग 4 शताब्दियों बाद अभी एक धूमकेतु देखा गया था जिसका नाम था निशिमुरा। तो पूछा जा सकता है निशिमुरा क्या है? तो निशिमुरा एक धूमकेतु है जिसका रंग है हरा। अभी किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित की गई है? तो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक जो है ऑक्सीजन को विकसित किया गया है और ये ऑक्सीजन विकसित की गई है नासा के द्वारा। किस उपकरण से विकसित की गई है? तो मॉक्सी। ठीक है, तो M फॉर मार्स और OX यानी कि ऑक्सी, जैसे नाम से पता लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन से बन गए हैं? फ्रैंक रूबियो बन गए हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 371 दिन बिताए। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है? त्रिशूल के द्वारा। तो त्रिशूल नाम से जो सैन्य अभ्यास हुआ है भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ें आप। तो भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? तो भारतीय ऑयल सार्डिन मछली, इसके पूरे जीनोम को डिकोड किया गया है। किस देश ने मून मिशन को मून स्नाइपर लॉन्च किया? जापान ने। तो मून स्नाइपर अभी जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप के द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है गैलेक्स आई के द्वारा। तो गैलेक्स आई क्या है? एक स्टार्टअप है जो कि स्पेस से संबंधित है। सूर्य का अध्ययन करने वाला जो मिशन अभी लॉन्च किया गया है, तो आपको पता ही होगा आदित्य एल मिशन जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया है। किसकी सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में नवमित्र डिवाइस शुरू की गई है? तो मछुआरों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवमित्र लिखा हुआ है तो नाम से पता नहीं चल पाएगा, तो मछुआरों के लिए शुरू की गई है। अब कुछ संक्षिप्तियाँ जिसमें सारा मिसलेनियस दिया गया होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पे हुआ अभी हाल ही में? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक के नए महासचिव बने इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। इसकी गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है? उमा शेखर को चुना गया है। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? 3। कौन कौन है? बिग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह हैं डेनियल वेरनबोइम और अली अबू अव्वाद। तो इनको संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। इटली का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। 23वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया जाएगा और ये सम्मान उनके संस्मरण यादें के लिए दिया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो यह है कैप्टन फातिमा बसीम। देखिए ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली महिला चिकित्सा पूछा जाएगा तो क्या होगा आंसर? कैप्टन फातिमा बसीम। और सियाचिन में तैनात होने वाली मतलब सियाचिन में कहीं पर भी तैनात हुई हैं तो वो हैं कैप्टन गीतिका कौल। और स्पेशली ये लिखा हुआ हो कि ऑपरेशनल पोस्ट पर कौन तैनात हुआ है तो वह है फातिमा बसीम। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? रेशम प्रसाद। रेशम प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? तो पटना विश्वविद्यालय में इनको मनोनीत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ और इसका सहभागी राज्य था असम। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम IDFC का निदेशक मंडल में नामित किया गया है? तो देवेन पारेख हैं।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? रिज, रिज शब्द को घोषित किया गया है। और रिज किसका संक्षिप्त रूप में? करिश्मा का ये संक्षिप्त रूप है। कोप 28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो IIT मंडी को सम्मानित किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में पहली महिला निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली बन गई हैं। तो भारत की पहली महिला &T कैप यानी कि ADC &D कैप किसे नियुक्त किया गया है? तो स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पहाड़ी को नियुक्त किया गया है। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 जो कि दुबई में हुआ, इसमें चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद अल रामसी UAE के हैं ये। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? तो ये मीरा चंद हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2023 ये जीता है किसने? अक्षय मुकुल ने जीता है। और अक्षय मुकुल को ये पुरस्कार इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? राइटल रेवल सोल्जर लवर, इस पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को, जो कि USA के हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑथेंटिक शब्द को घोषित किया है। तो ध्यान रखना है किस डिक्शनरी के द्वारा पूछा गया है। तो अभी हमने रिज शब्द भी पढ़ा था ऊपर, देखिए यहाँ पर जो है हमने भी एक शब्द पढ़ा था रिज, तो ये शब्द जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा घोषित किया गया है और ये वाला शब्द घोषित किया गया है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा। तो ध्यान रखना है किसके द्वारा पूछा है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा है बेंगलुरु कर्नाटक में, इसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी बन गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? LCA तेजस। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में, किसको दिया गया है? डॉक्टर मथवराज S जो कि इसरो से संबंधित है, इनको दिया गया। नेक्स्ट है थ्रेड बॉय थ्रेड, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्य सरन ने ये पुस्तक लिखी है। भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में 2023 में, इसका 8वां संस्करण था, खैर छोड़िए इसको। 2023 के लिए इसका विषय था भूमि जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के लिए डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला, तो यह है दीप्ति बबूता। इनको ये पुरस्कार भूख इयों सह लैन दी है, इस कृति के लिए पुरस्कार मिला है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था सैन सल्वाडोर में, जो कि राजधानी है एल सल्वाडोर की, और किसने जीता है? ये सैनिस पलासियोस ने जीता है, जो कि निकारागुआ देश से संबंधित है, मतलब निकारागुआ की हैं ये, और इनको ये अवार्ड मिला है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था श्वेता शारदा ने, जो कि चंडीगढ़ से संबंधित है। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 फायरवर्ड को मिला है और इस पुस्तक के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? तो 2 भारतीयों ने जीता है पुरस्कार। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है? तो एकता कपूर ने जीता है ये पुरस्कार, डायरेक्टरेट अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता? तो बीरू दास ने जीता है। किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीना अग्रवाल को। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो नई चेतना 2.0, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023, तो इसका आयोजन हुआ अहमदाबाद गुजरात में, बस ये याद रखना है। गगन सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सुरेश वाडेकर को। इसके अलावा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया सलमान रुश्दी को। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? द वैकलेव हैवल सेंटर के द्वारा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो एवेंडस इन मिलेट्स। तो आपको पता ही होगा 2023 को जो है मिलेट्स ईयर भी घोषित किया गया है। और इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में।
और इसको संगीतबद्ध किया था फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर ये आधारित है। तो भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद पर चुना गया है? प्रोफेसर अनुषा शाह। भारत के नए महासर्वेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं हितेश कुमार एस मकवाना। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया। और ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त भी हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया अभी हाल ही में? तो सुरेश गोपी ने किया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है सुरेश गोपी ने। और इसके अलावा देखिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023, खैर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वैसे दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 ये दिया गया नंदिनी दास को। नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक बीकन ये पुरस्कार दिया गया कमांडर S अरुण चक्रवर्ती। कॉलिंस डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो AI। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हम तीनों डिक्शनरी की बात की हमने, किस किस को घोषित किया गया है। तो एक ने घोषित किया है रिज और एक ने घोषित किया है AI, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। और ये पुरस्कार जो है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा नीलाबू कुदीचा सिम्मगल लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? S सोमनाथ, जो कि अध्यक्ष हैं इसरो के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया? राजकुमार राव को। और किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान IET के द्वारा 2023 के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल रॉज को। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? अशोक गॉडगिल को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो DY चंद्रचूड़, जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। यह अवार्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया जाता है। कोल्ड ब्लडेड लव इस पुस्तक के लेखक हैं गिरीश दत्त शुक्ला, इंपॉर्टेंट है। द डे आई बिकम अ रनर ये पुस्तक है सोहिनी चट्टोपाध्याय की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लीना कुमार की है। इसके अलावा किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में अभी किस भारतीय को शामिल किया गया है? मिनेश साहा को शामिल किया गया है, जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के भी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सिद्धार्थ मृदुल। देश का सबसे ऊंचा जो कि राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया? अटारी बाघा सीमा पर, 418 फीट ऊंचा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, तो ये इसका आयोजन हुआ बर्लिन जर्मनी में। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 23वां सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया। उनकी कृति है सूर्यवंशम, तो सूर्यवंशम संस्करण के लिए दिया गया है। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? महसा अमीनी, किस देश के नागरिक हैं? ईरान के। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया? गीतांजलि राव को। 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेया धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तो यह है तेज नारायण बनेली महाविद्यालय, जो कि भागलपुर में है। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा सनी। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि अमेरिका के हैं। तो देखिए गोल्ड शब्द आ रहा है इसमें, तो गोल्ड का मतलब अर्थशास्त्र से ही होता है, तो आप इसे लगा सकते हैं, ऐसे थोड़ा याद रख सकते हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ? तिरुवनंतपुरम, केरल में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया देहरादून, उत्तराखंड में। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन ये एक पुस्तक है डॉक्टर बलराम भार्गव की। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन किया गया शायर
साइबराबाद हैदराबाद में दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया अभी मध्य प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन अभी किया गया प्राग चेक गणराज्य में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया CSC लक्ष्मी अम्बाई को। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को दिया है। साहित्य लिखते लिखते जान फंस गई, इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को दिया है, जो कि नॉर्वे के हैं। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 ये दिया गया है रुइक्सियांग झांग को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैटालिन कारिको और डू वीजमैन को, ठीक है, चिकित्सा का। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि कैट ने वीज यानी कि 20 मैन को काट लिया और उनकी चिकित्सा कराई गई। कैट ने 20 मैन को काट लिया, उनकी चिकित्सा कराई गई। इस तरह से याद रख सकते हैं, चिकित्सा का नोबेल है। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? तो वो बनी है सुधा भारती। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? झाड़ू दान पहल को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव पणजी गोवा में आयोजित किया गया। वॉरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वाति नायक, यह डॉक्टर नॉर्मन वॉरलॉग पुरस्कार है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं और इस फेलोशिप का नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं काजी फैज ईसा। विश्व गुलाब दिवस ये मनाया जाएगा 22 सितंबर को। और है भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? तो ये हैं चेतना मारू। हालांकि इनको ये पुरस्कार मिला नहीं था, ठीक है, तो शामिल किया गया था इनको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स थे जो कि घटना चक्र में अभी आए हैं। इसके अलावा देखिए घटना सार की वीडियोस बना दी गई हैं कंप्लीट, आर्थिकी का रह गया है। इसके अलावा 3 महीने का अक्टूबर नवंबर दिसंबर की क्रॉनिकल की मैगजीन बना दी गई है। इसके अलावा आपको जनवरी फरवरी की क्रॉनिकल पढ़ लें। इसके अलावा करंट अफेयर्स में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।